नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी 1 साल बीत चुका है जब नवतेज जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स रिलेशंस को वैलिडेट किया था। राइटर कहते हैं कि 1994 में जब वो स्कूल में थे और जब ऐसी बात की जाती थी कि सेम सेक्स रिलेशनशिप वैलिड हो सकती है तो उन्हें ये एक ऐसी बात लगती थी जो कभी भी नहीं हो सकती। आज 20 साल बाद ये एक संवैधानिक अधिकार है। जेंडर इक्वलिटी इंडिया में स्टैब्लिश करी गई है। सेक्शन 377 को चैलेंज करना इंडियन पीनल कोड के तहत, वो कभी उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा कभी हो भी पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। ये इसलिए काफ़ी रिमार्केबल है। 1 साल बीत चुके हैं जब इस बैटल को जीता गया। एक ही जीवन में इस बैटल को जीतते हुए देख पाना ये एक अनबिलीवेबल काम था। ऐसा लगता नहीं था कि इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट इसे स्क्रैप कर देगा, सिंस सोसाइटी में इसे एक ताबू माना जाता था, एक ऐसी चीज जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आज हम एक ऐसे समाज की ओर जा चुके हैं जहां ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल्स या ऐसे लोग जिनके जेंडर्स कंफर्म नहीं हैं, उन्हें क्रिमिनल ट्रीट नहीं किया जाता। पहले ऐसा होता था, उन्हें क्रिमिनल की तरह देखा जाता था, लेकिन आज उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया है। आज उनके जेंडर राइट्स हैं। जेंडर एक्सप्रेशन को वो अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तैयार किया, जिसके आधार पर जोसेफ शाइन केस में जो एडल्ट्री है, एडल्ट्री में कोई हस्बैंड या वाइफ किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करता है, उसे भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। इसके साथ ही साथ सबरीमाला केस में महिलाओं के एंट्री के अधिकार को भी सुरक्षित किया गया। सेम सेक्स इंटरकोर्स को डीक्रिमिनलाइज करना, इसने कई अन्य देशों में भी इस चीज को इंस्पायर किया, जैसे कि बोत्सवाना के हाई कोर्ट ने इसी चीज को आधार बनाकर अपने यहां भी सेम सेक्स इंटरकोर्स को डीक्रिमिनलाइज किया। और सेक्शन 377A जो सिंगापुर का है, उसे भी चैलेंज किया गया। डीक्रिमिनलाइजेशन पहला कदम होता है जब लोगों के समान अधिकारों को स्वीकार किया जाता है, लेकिन इक्वल राइट्स और डीक्रिमिनलाइजेशन आप इसे कन्फ्लेट नहीं कर सकते, एक साथ जोड़ नहीं सकते कि आपने लोगों को या किसी भी कानून को डीक्रिमिनलाइज कर दिया महज इस आधार पर लोगों को समान अधिकार मिल जाएंगे। इसके लिए हमें कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखिए, कई सारे कदम वैसे उठाए गए हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए एक लीगल बैरियर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि LGBTI जो लोग हैं वो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। एक्सक्लूजन, एब्यूज, वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट, स्कूल हेल्थ केयर फैसिलिटीज में हैरेसमेंट, उनको अभी भी फेस करना पड़ता है पब्लिक प्लेसेस पर। इसका एक मेजर रीजन ये है बिकॉज उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए अभी भी कोई सख्त कानून है नहीं। इसके आसपास दिखता हुआ एक कानून आपको पता चलेगा, दैट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। यहां पर अगर कोई दिव्यांगजन है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये एक मिलता जुलता कानून है। ये कानून केवल दिव्यांगजन के लिए ही है, LGBTQI कम्युनिटी के लोगों के लिए नहीं है। स्टिल एक मिलता जुलता कानून है। वहां पर भी जो प्रावधान किए गए हैं वो केवल पब्लिक सेक्टर के लिए किए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी भी ये प्रावधान नहीं किए गए हैं। कुछ और भी कदम उठाए गए हैं जो इस ओर आपको महसूस होंगे, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 है, जहां पर कुछ कास्ट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन वाले एक्ट ना हो उसके लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन स्टिल वहां पर भी ये क्रिमिनल ऑफेंस ही है। यहाँ पर सिविल रेमेडीज का प्रावधान नहीं किया गया है कि सिविल रेमेडीज में कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाए अगर कोई डैमेज हुआ है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 है, लेकिन ये भी वर्क प्लेस पर ही सेक्सुअल हैरेसमेंट पर लिमिटेड है। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2019 है। यहाँ पर लोगों के अधिकारों की बात तो की गई है, लेकिन नॉन डिस्क्रिमिनेशन के संबंध में समानता के अधिकार स्थापित किए जा सके, यहां पर लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, पर्याप्त प्रावधान इस बिल में नहीं है। यही कारण है कि इस बिल को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। आज आवश्यकता है एक ऐसे लेजिस्लेशन की जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी एंड एक्सप्रेशन है, उसे सिक्योर करे। किसी भी आधार पर उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, एज। राइटर तो ये बोलते हैं कि किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए, चाहे वो जेंडर आइडेंटिटी एक्सप्रेशन हो, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, एज, डिसेबिलिटी, मैरिटल स्टेटस, प्रेगनेंसी, नेशनैलिटी या कोई भी अन्य ग्राउंड हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लॉ को चाहिए
कि वो ऑब्लिगेशन इम्पोज करे नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए हर व्यक्ति के ऊपर, चाहे पब्लिक प्लेस हो या प्राइवेट प्लेस हो, एरिया ऑफ एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर हो, लैंड, हाउसिंग हो या पब्लिक प्लेसेस की एक्सेसिबिलिटी हो, कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें सिविल रेमेडीज का भी प्रावधान करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो उसके कंपनसेशन का प्रावधान भी होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने जेंडर राइट के बारे में और उससे जुड़े हुए डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज के बारे में कवर किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।